नमस्कार सनातन प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है सनातन तीर्थ यात्रा में, जहां हम आपको ले चलेंगे एक दिव्य यात्रा पर। समय के साथ इस वंश में अनेक पराक्रमी राजा हुए, जिनमें महाराज दशरथ भी एक थे। वे धर्मपरायण, दयालु और कुशल शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, सत्यनिष्ठ थी और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखती थी। एक दिन दर्पण में अपने बालों में श्वेत केश देखकर महाराज दशरथ चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि उनका यौवन समाप्त होने को है, लेकिन वे अब तक निसंतान हैं। उत्तराधिकारी के बिना राज्य का भविष्य क्या होगा? इस चिंता में उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया और अपने गुरु वशिष्ठ से परामर्श लिया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रयष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने महाराज से कहा कि यदि यह यज्ञ विधि पूर्वक किया जाए तो निश्चित रूप से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने शीघ्र ही यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ कर दी। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात महाराज दशरथ ने यज्ञ प्रसाद अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया। भगवान की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जब पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न उदित हुआ, तब महारानी कौशल्या के गर्भ से एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ। उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान उज्ज्वल था और वे दिव्य तेज से प्रकाशित थे। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री राम थे। इस शुभ समाचार से संपूर्ण अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई। महाराज दशरथ को 3 और पुत्रों की प्राप्ति हुई, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों राजकुमारों के जन्म से नगर में उत्सव मनाया गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में चारों राजकुमारों ने शिक्षा प्राप्त की। रामचंद्र विशेष रूप से निपुण थे और सभी विषयों में पारंगत हो गए। वे अत्यंत विनम्र, आज्ञाकारी और शस्त्र विद्या में अद्वितीय थे। लक्ष्मण को राम से अत्यधिक स्नेह था, जबकि शत्रुघ्न भरत के प्रिय थे। चारों भाइयों के बीच अपार प्रेम था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पधारे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और उनके आने का उद्देश्य पूछा। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि वे एक यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन राक्षस मारीच और सुबाहु बार बार उसमें विघ्न डाल रहे हैं। वे चाहते थे कि राम उनके साथ चले और उन राक्षसों का संहार करें। महाराज दशरथ इस अनुरोध से विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि राम अभी एक बालक हैं, वे राक्षसों से कैसे युद्ध करेंगे? उन्होंने स्वयं सेना सहित जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और जाने का संकेत देने लगे। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि महर्षि विश्वामित्र एक महान तपस्वी और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं। उनके साथ जाने से राम को अद्वितीय ज्ञान और बल की प्राप्ति होगी। अंततः राजा दशरथ ने सहमति दे दी और अपने पुत्र राम को महर्षि के साथ भेज दिया। राम अकेले नहीं गए, उनके साथ उनके प्रिय भाई लक्ष्मण भी थे। दोनों राजकुमार धनुष बाण लिए महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल पड़े। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे स्वयं वीरता ने शरीर धारण कर लिया हो। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर महर्षि ने उन्हें विशेष विद्याओं का उपदेश दिया। इन विद्याओं से उन्होंने भूख प्यास पर विजय पाने की शक्ति, अदृश्य होने की कला और दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त की। अब राम और लक्ष्मण पूरी तरह तैयार थे। आगे उनका सामना होने वाला था उन राक्षसों से, जिनका अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।